हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया अपने सुझाव कमेंट सेक्शंस में जरूर रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है और आज के एडिटोरियल का शीर्षक है व्हाट इज एट स्टेक इन यूएस इलेक्शंस। इस एडिटोरियल को यदि हम समराइज करें तो हम देखेंगे कि जो हाल ही में जो यूएस इलेक्शंस चल रहे हैं प्रेसिडेंशियलशिप के लिए, इसका पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यदि सत्ता में परिवर्तन होता है तो क्या बदलाव आएंगे, यदि सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के पास ही रहती है तो कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यदि आज के एडिटोरियल को अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और मूलतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके हम लोग देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अमेरिका अपने 46वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान कर रहा है। विश्व की एकमात्र महाशक्ति और जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया में ताइवान के साथ साथ पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी एशिया के सहयोगी देशों की सुरक्षा के गारंटीकर्ता के रूप में। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस समय 46वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक जो एकमात्र महाशक्ति की जो भूमिका निभाई है, साथ ही साथ जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया में यदि हम लोग बात करें तो ताइवान, पश्चिमी यूरोप के कई सारे देश और पश्चिमी एशिया के कई सारे देशों में हम लोग अगर देखें तो वहां पर एक तरीके से सुरक्षा के गारंटीकर्ता के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रोल रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उस मुद्रा के जारीकर्ता के रूप में जिसमें अधिकांश सीमा पर यह भुगतान और निर्यात चालान किया जाता है। अमेरिका किस राह पर आगे बढ़ता है यह शेष विश्व के लिए बहुत मायने रखता है। एक बात और जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे समझने योग्य है वो ये कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ अमेरिका वो देश है जहां से डॉलर को जारी किया जाता है और डॉलर वो मुद्रा है जिसमें मेजॉरिटी पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़े हिस्से में जो भी क्रय विक्रय होता है, अंतरराष्ट्रीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो भी होती हैं वो सब की सब डॉलर्स में की जाती हैं। तो यहां पर हमें यह देखना है कि अमेरिका जिस राह पर आगे बढ़ता है उसका आने वाले समय में बाकी देशों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पे ये बात समझने योग्य है कि केवल अमेरिकियों का ही, जो अमेरिकी नागरिक है, केवल उन्हीं का ही भविष्य दांव पर नहीं है। यदि हम लोग बात करें भारत और अमेरिका के संबंधों की तो इस समय भारत और अमेरिका के संबंधों में एक स्थिरता आ चुकी है। यदि किसी भी तरीके का नेतृत्व में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उसके ऊपर यदि सामान्य दिशा में अगर हम लोग बात करें तो मामूली प्रभाव ही पड़ने की गुंजाइश है। इसके बावजूद भारत के लिए भी बहुत कुछ दांव पर है। विशेष रूप से ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में भू राजनीतिक संतुलन में जो परिवर्तन लाया गया था और उनके दूसरे कार्यकाल में जिसे और आगे ले जाने की संभावना थी उस पर असर पड़ेगा। देखिए, ट्रंप जब अपना कार्यकाल निभा रहे थे सन 2016 से 2020 के बीच, तो उस समय भारत और अमेरिका के बीच में कई ऐसे समझौते हुए जिसके कारण एक इस रीजन में एक भू राजनीतिक संतुलन जो है वो बना, उसमें एक परिवर्तन लाया गया और ऐसा माना जा रहा है कि यदि ट्रंप वापस सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन आए हैं इन्हें और आगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा। वर्तमान परिदृश्य को यदि हम लोग ध्यान में दें तो पिछले 4 वर्षों में चीन की शक्ति में एक असाधारण वृद्धि और दृढ़ीकरण आया है और हम लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले 4 सालों में किस तरीके से चाइना ने अपने आप को ग्लोबल पावर, एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने की भरपूर कोशिश की है। चाहे हम चाइना के डेट ट्रैप की बात करें या चाइना किस तरीके से अपने आप को, अपनी कंपनीज को, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के मार्केटों में बहुत बड़ी तेजी से पहुंचा रहा है। हर जगह चाइना ने एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं
कि एक आक्रामकता दिखाई है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा चीन के से मुकाबले को लेकर मुखर रहे हैं, लेकिन यह उनके कार्यकाल में ही हुआ कि चीन अपने प्रथम अलगाववाद की ओर आगे बढ़ा, जिसने चीन को वैश्विक मामलों में अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने का खाली अवसर दिया। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से चीन को लेकर के, चीन से मुकाबले को लेकर के वो हमेशा मुखर रहे हैं। उन्होंने लगातार इन बातों को रखा है कि हाँ, चाइना उनका कॉम्पिटिटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन्हीं की ही पॉलिसी थी, ये उन्हीं की ही पॉलिसीज थी कि सबसे पहले भाई प्रथम अलगाववाद, जिसमें अपने पे ध्यान देना वो प्राथमिकता रखी, और इसी इनिशिएटिव का ही फायदा उठा करके चाइना को वो अवसर मिल गया कि चाइना को पूरा का पूरा एरिया खाली नजर आया, और चाइना ने अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपने बिजनेस को, अपना प्रभाव को बहुत बड़े तरीके से बढ़ाने की पूरी कोशिश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने के अमेरिकी फैसले के लिए चीन को प्रदत्त अनुचित लाभ और नियमानुकूल आचरण की उसकी विफलता को जिम्मेदार ठहराया था। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए जिनको लेकर के हमेशा क्वेश्चंस उठते रहेंगे, जैसे कि बराक ओबामा, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात कही कि भाई अमेरिका पेरिस समझौते को पूरे तरीके से पालन करेगा उसका। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने ये कहा कि भाई अमेरिका जो है वो पेरिस समझौते से बाहर निकलना चाहता है। ऐसा ही कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में भी हुआ। अब जब ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए तो इसका पूरा का पूरा फायदा चीन ने उठाया, और चीन ने अपने आप को अमेरिका की जगह खड़ा करने की पूरी कोशिश की, जिसका आज हम लोग देख भी सकते हैं कि अमेरिका के मुकाबले चीन कई जगहों पे बहुत ज्यादा ही मजबूत हो चुका है। यदि आगे के रास्ते की हम लोग बात करें तो नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का कमजोर होना और इसे माइट इज राइट के सिद्धांत से प्रतिस्थापित करना, जैसा कि अमेरिका ने कहा, चीन के लिए बेहद अनुकूल रहा है, जबकि भारत जैसे देशों को इससे नुकसान हुआ है। अब ये सारी की सारी चीजें जो कहीं ना कहीं एक तरीके से, यदि हम लोग बात करें कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन रही है, उससे वैश्विक स्तर पे यदि हम लोग विकास की बात करें तो असर पड़ा है, और उसका पूरा सीधा सीधा असर हमें भारत के ऊपर भी होता हुआ दिखाई दिया है। एक बात यहाँ पे ये भी देखने वाली है कि भाई जो विश्व व्यापार संगठन था उसको कहीं ना कहीं शक्तिहीन बनाया गया है, और अमेरिका ने जो विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय है उसके सदस्यों को नियुक्त करने से साफ इनकार कर दिया, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा असर हमको सामने नजर आता है। साथ ही साथ जो ट्रेड वॉर के संदर्भ में मैंने बात कही, उससे भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष दो अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं जो अमेरिकी नीति से प्रभावित होते हैं। पहला, मैंने जैसे आपको बताया, देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा समस्या है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर के यदि राष्ट्रपति ट्रंप पेरिस समझौते को आगे बढ़ाते तो कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा की जाती। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष की बात है, इस समय एक तरीके की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। यदि हम लोग बात करें कि किस तरीके से अमेरिका या किस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अमेरिका एक तरीके की बहुत जल्दी में दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान को छोड़ने की। इसीलिए जब ये जो बातचीत हो रही है, जो वार्ता हो रही है अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसमें अमेरिका तालिबान की हर डिमांड जो है वो मानता चला जा रहा है। जो जो तालिबान कहता जा रहा है, अमेरिका वैसा वैसा मानता जा रहा है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि भाई ये जो जल्दबाजी है और जो अमेरिका का हमेशा से रुख रहा है आतंकवाद के प्रति, उस दोनों में बहुत असर देखने को मिलता है। हो सकता है कि यदि अभी अमेरिका वहां से अपने सिपाहियों को लेकर के निकल जाए, अपनी सेनाओं को लेकर के निकल जाए, तो यदि कल को तालिबान वापस अफगानिस्तान में आता है तो हो सकता है कि तालिबान अपने पुराने रुख को, पुराने रवैये को दोबारा से अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर अप्लाई करें, और उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों का होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बुलाने का उत्साह और देश को तालिबान के दया पर छोड़ देना अफगानिस्तान की कमजोरी और आस्था पर आधारित आतंकवाद को और बढ़ावा देगा। ऐसा ही मैंने आपसे बताया। अमेरिका देखिए विश्व का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली लोकतंत्र है। इसमें यदि कहीं छोटी मोटी खामियों को भी देखें, और अगर उनको बहुत एक बड़े पैटर्न पे वो छोटी खामियां भले हमें लगे, लेकिन उनका जब असर हम लोग देखेंगे तो भाई वो विश्व भर में उनका असर जो है वो हमें दिखाई देता है। और इसकी वजह से कई जगह पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट
आता है वो आता है दुनिया भर के लोकतंत्र पे। ये जो लोकतंत्र देश है जहां पे हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, इन छोटी कमियों का भले ही वो अमेरिका में है लेकिन उसका असर हमको विश्व भर के जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके ऊपर भी दिखाई देता है। तो इसीलिए ये कहना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज जो अमेरिका में मतदान हो रहे हैं, 3 तारीख के संदर्भ में बोल रहा हूं, ध्यान रहे इसका, तो जो अमेरिका में मतदान हुए हैं उसका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। यदि इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखें तो प्रश्न यहाँ पे यही जो पारंपरिक प्रश्न आपके रहे हैं, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके के संबंध रहे हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रंप की पॉलिसीज या फिर बिडेन की पॉलिसीज जो बिडेन ने कहा है अभी तक वो किस तरीके से भारत को असर करेंगी। इसको लेकर के आप अपने मेंस से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं वो देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।